पूजा यहाँ पे चल रही थी, हम लोग इस पूजा के बीच में थोड़ा विघ्न डाल रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह पूजा आपके जीवन के लिए हितकारी है, वैसे ही जो चीज़ मैं बताने आया हूँ वो भी आपके जीवन के हितकारी है। इसीलिए चूँकि यहाँ संख्या ज़्यादा है, हमको भीड़ बुलानी थी, भीड़ यहाँ बैठी हुई पहले से, तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए मैं कहने आया हूँ उसको बस 5 मिनट घड़ी टाइम से आप ध्यान सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो बातें हम लोग कहेंगे थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ ऑपरेशन जागृति एक अभियान चलाई जा रही है, ऑपरेशन जागृति, जो खास के महिलाओं के लिए है और बच्चियों के लिए है। इसमें कैसे आपको लाभ मिल सकता है, कैसे पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है, इसको आप समझ लीजिए। ऑपरेशन जागृति पूरे आगरा जोन में स्टार्ट की गई है। जो इसका फर्स्ट फेज ख़त्म हो चुका है, सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है जो 20 दिन चलेगा। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि थानों पे बहुत सारी शिकायतें महिलाएं से संबंधित आ रही हैं। जब उसको देखा गया तो ये मालूम पड़ा कि गांव घर में जो विवाद, छोटे छोटे विवाद हैं, चाहे ज़मीन के विवाद हो, चाहे नाली का विवाद हो, चाहे सड़क का विवाद हो, जब 2 पक्षों में कोई विवाद इस तरह का हो रहा हो और उसमें एक पक्ष कमज़ोर पड़ता है कागज़ में, यानी कि उसके पास लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, लेकिन दावा करता है कि हमारा यहाँ पे 1 बिस्से ज़मीन है। जब सामने वाले व्यक्ति जिसका है वो नहीं देता है, तब वो घर की महिलाओं को आगे करता है कि साहब हमारी बेटी जा रही थी स्कूल, हमारी बहू घर से जा रही थी, और ये सामने वाला के जो लड़का है ये बदतमीजी करता है, ये हुटिंग करता है, ये छेड़ता है। आप सभी जानती हैं कि महिलाओं के संबंध में जो अपराध हैं बहुत संगीन है और उसमें गिरफ्तारी होती है, इसलिए आदमी उसको हेल्प लेता है। इससे क्या होता है कि झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ लिखवाया जाता है, झूठा मुकदमा के बाद जो है उसकी गिरफ्तारी होती है। फिर सामने वाला कहता है ठीक है यार, आप 1 बिस्से की ज़मीन की बात है, आप 1 बिस्से ज़मीन ले लीजिए, लेकिन हमारा मुकदमा मत लिखिए इनके खिलाफ। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप झूठे चीज़ों के लिए, किसी नाली, किसी सड़क, किसी खेत के विवाद के लिए, बगीचे के विवाद के लिए अपनी घर की बहू बेटियों का नाम आगे मत करिए किसी खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाने के लिए। यदि ये ऐसा आप करेंगे, एक तो जो लड़की लिखवाती है मुकदमा उसको यहाँ से थाने पे बयान होगा, उसका फिर कोर्ट में बयान होगा, फिर मेडिकल होता है, फिर लास्ट में जब कोर्ट में केस चलता है तो वहाँ भी बयान देने के लिए आना पड़ता है। तो ये लंबी प्रक्रिया होती है और बेवजह उससे फंस जाती है, उसकी पढ़ाई भी नुकसान होती है। तो कभी भी किसी के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा मत लिखवाइए, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो आपके खिलाफ भी दूसरी पार्टी मौका पाएगी तो उससे बड़ा मुकदमा लिखवाएगी। आप जाइए थाने में बैठ जाइए, दिन भर में लगभग अगर 15 केस आएंगे महिलाओं के, तो उसमें 12 केस ऐसे होंगे जो झूठे मुकदमे के होंगे, जो है किसी प्रॉपर्टी के संबंधित होंगे। दूसरा जो समस्या आपके बीच में मैं बताने आया हूँ वो ये है कि महिलाओं के संबंध में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाता है। तो वो हमारे यहाँ जो महिला बीट सिपाही हैं, महिला इंस्पेक्टर हैं, उनको अपनी बात बताए तो आपकी बात को सही तरीके से सही जगह पे आदमी रख देगा, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आर्थिक है, वो अपराध आदमी को छिपाना नहीं चाहिए। जैसे आपकी बेटी कहीं स्कूल जा रही है, कहीं कोचिंग पढ़ने जा रही है और रास्ते में कोई लड़का उसको परेशान करता है, तो इसको आपको छिपाना नहीं है। कि बहुत लोग छिपाते इसलिए हैं कि मैं बताऊंगा तो गांव में हल्ला मचेगा, गांव वाले जान जाएंगे, फिर उसमें क्या हमारी बेटी की बदनामी होगी। तो
तो यदि ऐसा आप नहीं करेंगे, पुलिस को नहीं बताएंगे, तो वो उससे बड़ा अपराध होगा। आज हुटिंग कर रहा है, कल हाथ पकड़ेगा, परसों कुछ और करेगा। तो आपको कोई भी घटना आपकी बहू बेटी पे होती है, जो कोई लड़का कुछ करता है, तो आपको उसको बताना है, तत्काल बताना है। उसके लिए एक तो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 1090 है आपके पास। इस मोबाइल पे कॉल करेंगी तो सीधे लखनऊ कॉल जाती है, और कॉल सीधे लखनऊ से हमारे यहाँ आती है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, और पुलिस मौके पहुँचती है। जो अपराधी होता है, जो अपराध करने वाला व्यक्ति होता है, उसको पुलिस पकड़ती है। ऐसे ही जो भी यहाँ की बच्चियाँ, कहीं शादी हुआ है, मान लीजिए करहल की कोई लड़की है, उसकी शादी हुआ है, इटावा हुआ है, उसकी शादी कहीं कन्नौज हुआ है, अगर उसके घर वाले, उसके पति, उसके देवर, उसके जेठ, उसके ससुर कभी प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो ये बात भी आपको सहनी नहीं है, ये बात आपको बतानी है पुलिस को। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे खिलाफ बड़ा कोई कदम हो सकता है, या लड़की परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है, या तो कुछ और होता है। तो ऐसी कोई घटना जो आपके नियरेस्ट में बहू बेटियों के खिलाफ घट रही है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तीसरी जो समस्या है जो मैं आपके बीच में लाया हूँ कि हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, बीए में हैं, बीएससी में हैं, और उसके हाथ में मोबाइल है। ये मोबाइल बहुत काम की है, लेकिन बहुत नुकसान भी करती है। और इसमें हर बच्चा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है। अब वो क्या करता है कि मान लीजिए कोई बच्ची करहल की है और उसकी कोई फ्रेंडशिप बनता है, कहाँ का, कोई लड़का मुरादाबाद का है। अब घनिष्ठता इतनी बढ़ जाती है, प्रेम इतने बढ़ जाते हैं कि एक दिन लड़का आता है और रात में वो लड़की घर से निकल जाती है, भाग जाती है। बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं। लेकिन जब भी अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए तो जरूर ध्यान दीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रात में किससे कॉलिंग हो रही है, अधिक कॉलिंग किससे हो रही है, वीडियो कॉलिंग किससे करी बच्ची मारी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समझिए कि आपका बच्चा किसी न किसी अपराध का शिकार हो जाएगा। बहुत सारे लड़के घर से भाग जा रहे हैं, वो अकेला लड़का है, कोई माँ बाप का अकेला लड़का है और घर से भाग गया, तो माँ बाप आके थाने पे ही रोते हैं कि मैं अपने बेटे को तो बहुत अच्छा स्कूल दिया, बहुत बढ़िया इंग्लिश मीडियम में स्कूल था, खाने की सारी सुविधाएं थी, आने जाने के लिए गाड़ी लगा दिया था, पॉकेट खर्च देता था, लेकिन इसके बावजूद बेटा हमारा अकेला था, लेकिन घर से भाग गया। इसमें दोष आपका है। आपने बेटे को तो सारी सुविधा दे दी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि बेटा हमारा कर क्या रहा है रात में। वो रात रात मोबाइल लेके बात कर रहा था, रात रात मोबाइल से चैटिंग कर रहा है, लेकिन आपको कोई खबर नहीं है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है। तो जब भी बच्चों को आप मोबाइल दीजिए, जब भी बच्चों को आपको दीजिए, तो उसको आप ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, किसके साथ आ जा रहा है। जो बच्चे या बच्चियाँ घर से बाहर निकल जा रहे हैं, उनको पुलिस लाती है, लाने के बाद फिर तो एक तो मुकदमा दर्ज होता है बच्चों पे, और मान लीजिए कोई लड़का बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, उसका करियर पूरा चौपट हो जाता है। मुकदमा लिखने के बाद उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है, और अगर प्राइवेट जॉब भी कहीं करने जाता है तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है, और बच्चे की बदनामी तो ऊपर होती है। उसे कहीं शादी करना है, कहीं ब्याह करना है, तो फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं सामने, अच्छे शादी रिश्ते नहीं आते फिर। तो आपको इसको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कहीं भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस पर निगरानी रखनी है। और चौथी बात, जो अंतिम बात है, मैं आपके बीच में रखने आया हूँ कि ये है मोबाइल से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, जिसको हम साइबर क्राइम कर रहे हैं। आजकल जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं इस मोबाइल से हो रहे हैं। कैसे होते हैं मोबाइल? जैसे मान लीजिए कोई व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है और रात में कॉलिंग आ गई, वीडियो कॉलिंग, जिसका नंबर आप नहीं जानते, नंबर सेव नहीं किए हैं, और वीडियो कॉलिंग पता नहीं किस लड़के का गया या किस महिला का गई, और उसमें फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। वो न्यूड फोटो होती हैं जो रिकॉर्डिंग हो जाती हैं। अगर फोटो रिकॉर्डिंग हो गई तो आपसे बार्गेनिंग की जाती है कि आपका फोटो या वीडियो ये बन गया है, हमारे पास आ गया है, आप इतना पैसा हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपके माँ बाप को या तो सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो बच्चे या बच्चियां या आदमी या पुरुष या महिला डर के मारे फिर क्या करते हैं, उस अकाउंट में पैसा डाल देते हैं कि ये फोटो या वीडियो कहीं डालना नहीं यार, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। और पैसा देने का सिलसिला ये चलता रहता है। कोई लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए देने के बाद पुलिस के पास आता है, साहब कॉलिंग आई थी, मैं कॉलिंग रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि हमसे पैसा मांगा गया, मैं पैसा दे दिया, लेकिन पैसा और मांग रहे हैं। तो कभी भी आपके मोबाइल पे अगर व्हाट्सएप पे कॉलिंग आती है अननोन नंबर से, तो उसको रिसीव नहीं करना है रात में। अगर रिसीव करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिकॉर्डिंग होगी और फिर कहीं न कहीं आप किसी अपराध का शिकार बन जाएंगे। ऐसे ही फेसबुक में, व्हाट्सएप पे कभी भी जिसको आप नहीं जानती हैं कि ये आदमी कौन है, अपना वीडियो, अपना पिक्चर मत दीजिए। अगर देंगी तो इसका भी वो दुरुपयोग करेगा, उससे भी बार्गेनिंग होगी। बहुत सारे ऐसे ऐप खुल गए हैं, आपका फोटो रहेगा पूरा वस्त्र में, लेकिन ऐसे ऐप में सेट हो जाएगा कि वो सारे कपड़े हट जाते हैं, न्यूड हो जाती फोटो, और फिर उस पर बार्गेनिंग होती है।
तो ऐसा नहीं कोई आदमी आपसे 4 अच्छी बात कर लिया, 1 घंटे बात कर लिया मोबाइल में, तो आपने सोचा कि बहुत हमारा विश्वसनीय है, फिर अपना फोटो वीडियो सब देते रहे हैं। आप देंगे तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा। कभी भी फ्रॉड का शिकार मत बने। हर आदमी अब मोबाइल में अपना बैंक अकाउंट जुड़वाया है। आप देख रहे हो कि मार्केट में आदमी जाता है, अगर कोई फल भी लेता है तो उसके बार कोड में अपना मोबाइल लगाता है, बार कोड से अपना गूगल पे से पैसा पेमेंट कर देता है। हर आदमी अपना अकाउंट अब मोबाइल में रखा है। तो मोबाइल में रखने से आसानी तो है कि आप पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़ असावधानी होगी तो आपके अकाउंट से पैसा भी निकल जाएगा। बहुत सारे मैसेज पुलिस के पास आते हैं कि व्यक्ति आया, बताया कि साहब बैंक से फ़ोन आया था, उसने कहा कि आपके अकाउंट में कुछ कमी है, आपके मैसेज गया है, मैसेज बता दीजिए, आपके अकाउंट सही कर दिया जाएगा, आपको बैंक नहीं आना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ का SBI बैंक में खाता खुलवाया है और SBI बैंक से फ्रॉड नंबर से कॉल आ गई कि आप मनोज बोल रहे हैं, आपका अकाउंट यहीं करहल SBI बैंक में है, मैं यहाँ कर्मी बोल रहा हूँ। वो सोचेगा कि हाँ सही है, तो करहल में SBI बैंक में अकाउंट खुलवाया हूँ, और कहेगा कि आपके अकाउंट में कमी पाई गई है, आपका आधार नंबर में कमी पाई गई है, आपको एक मैसेज जा रहा है, उसको बता दीजिए तो आपका यह अकाउंट सही कर दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि बैंक कर्मी बोल रहे हैं, आप बता देंगे, जैसे ही बताएंगे मैसेज क्या आया है, यानी मैसेज अंकों में आता है, कोई अंक लिखा होता है, 1 2 3 4 लिखा गया, 4 3 2 5 लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। आप जैसे ही बताएंगे आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। तो आपको कभी भी मैसेज इस तरह से आए तो नहीं बताना है, अगर बताएंगे तो पैसा निकल जाएगा। ऐसे ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पिक्चर लोग देते हैं कि मैं यहाँ सर्विस करता हूँ और इतनी बढ़िया हमारी बंगला गाड़ी है, इतना बढ़िया चीज़ें हैं, और हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर हो गया है, ये सामान हमारा लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए सकते हैं, 1 लाख रुपए का सामान मैं सिर्फ 10,000 रुपये में दे रहा हूँ। आप क्या सोचेंगे ये सही बता रहे हैं और जल्दी से ले लेते हैं, तो 5,000 अकाउंट डाल देंगे और 5,000 गाड़ी करके ले जाएंगे। वहाँ पे मालूम पड़े जहाँ पे आप गए हैं वहाँ पे न तो आदमी मिलेगा न आदमी का सामान मिलेगा। तो कभी भी इस मल्टीमीडिया के चक्कर में आप लालच में आएंगे तो फंस जाएंगे। तो यही 4 बात आपके बीच में कहने के लिए आया था। तो 4 बात फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। पहली बात यह, कभी भी कोई भी पड़ोसी में या गांव में कोई संपत्ति का विवाद हो, घरेलू मतलब कि रोड का, सड़क का, खेत का, खलिहान का, बगीचे का, उसमें किसी अपने घर की महिला या बहू बेटी को आगे करके किसी खिलाफ गलत मुकदमा मत लिखवाइए, झूठा मुकदमा मत लिखवाइए। दूसरा ये कि जब भी आपके बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, अगर व्हाट्सएप पे मोबाइल से अधिक चैटिंग कर रहे हैं, अधिक बात कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान देंगे तो वो किसी अपराध का शिकार बन जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात ये कि किसी भी महिला पे या बच्ची पे कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको छिपाना नहीं है, उसको पुलिस को बताना है, और बताने के कई माध्यम हैं। बताएंगे तो जितना जल्दी बताएंगे आप, उतना जल्दी वो अपराध हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। चौथी बात कि ये साइबर क्राइम जो मोबाइल से हो रहा है उसको रोकना है। आपको मोबाइल खूब चलाइए, खूब चैटिंग करिए, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगी तो इससे आपसे अपराध हो जाएगा और फिर आप कहते रह जाएंगे कि हमसे साहब ये गलती नहीं हुई है तो मोबाइल से, लेकिन अपराध आपका मान जाएगा। जिसका सिम रहेगा, जिसकी मोबाइल रहेगी, वही व्यक्ति अपराध भी मान जाएगा। आप लोगों ने पूजा के समय इस हमारी छोटी सी बात को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।